नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम OSSC JEE एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। और ये पूरा सीरीज दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पूरे कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो कि डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आपने पूरा सीरीज फॉलो करना है और यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप इन सभी लेक्चर्स का PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंपली कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और वहाँ पे जाके दोस्तों आप सभी कंटेंट को रिलेटेड टू OSSC JEE आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं 9568738917 पर। अब यहाँ पे पहले मैं अपनी अप्रोच बता देता हूँ कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी। हम दोस्तों क्वेश्चंस के साथ में कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट भी दोस्तों लर्न करेंगे, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट आप किसी भी क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख सकते। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज ए कंप्यूटर। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, वहाँ पे आमिर खान ने डिस्क्राइब किया था दोस्तों व्हाट इज कंप्यूटर, कि जो कि ह्यूमन एफर्ट को कम करती है, वो ही एक मशीन होती है दोस्तों। और मशीन जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका करेक्ट डेफिनेशन ये हो जाएगा, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट्स अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन। तो कंप्यूटर एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है, उसको फाइंड भी कर सकता है दोस्तों, और उसको अरेंज भी करता है, एंड किसी भी कैलकुलेशन को कर सकता है, और जितनी भी अदर्स मशीन होती है दोस्तों उनको भी कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है इंफॉर्मेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इसको समझना जरूरी है। तो चलिए इसको हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों लेट्स सपोज हमने चलाना है PUBG। कंप्यूटर में हमने PUBG चलाना है, तो क्या कंप्यूटर इसको समझ पाएगा कि क्या चीज चलानी है? नहीं दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं डेटा क्या होता है और प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्या होता है। डेटा दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है राम। ये दोस्तों एक डेटा है। कैसे डेटा है दोस्तों? देखो ये इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं है, इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों जो कि कंप्लीट होती है। कंप्लीट होती है, इसका मतलब क्या है? जो कि कंप्लीट आपको जानकारी प्रोवाइड कराए किसी एक पर्टिकुलर के बारे में। लेट्स सपोज हम राम की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इस दुनिया में बहुत से नाम हो सकते हैं राम के, तो किसी पर्टिकुलर के बारे में यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा है। अगर दोस्तों हम राम के आगे उसका सरनेम भी लगा देते हैं, लेट्स सपोज राम सिंह, ये भी नाम बहुत सारे हो सकते हैं। अभी भी आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिली है कि कौन से हम राम की बात कर रहे हैं, तो अभी भी ये क्या है? डेटा है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे इसका हाउस नंबर लिख दें, लेट्स सपोज 91 है, तो ऐसा नहीं है कि हाउस नंबर कोई एक सटीक जानकारी होती है। आपने इसका फुल एड्रेस लिखना होगा, तभी आपको दोस्तों पता चलेगा कि किस राम की बात की जाएगी। और जब आप इसका फुल एड्रेस लिख देंगे, तब दोस्तों ये जो डेटा है वो बन जाएगा दोस्तों इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिससे आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। और इंफॉर्मेशन दोस्तों किसी पर्टिकुलर के बारे में कंप्लीट जानकारी देता है, तो ये होता है इंफॉर्मेशन। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आज की डेट है 24/12/2022। अब यहाँ पे ये दोस्तों ये एक डेट है, तो ये मैंने लिखा दोस्तों डेटा और इंफॉर्मेशन। अभी आप बताएंगे ये इंफॉर्मेशन है या फिर एक डेटा है। अभी दोस्तों ये डेटा है, बिकॉज ये आपको नहीं बता रहा है कि ये एग्जैक्ट डेट है या फिर अकाउंट नंबर है
हो सकता है ये किसी का रोल नंबर हो सकता है दोस्तों ये किसी का आपका आधार नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, ये नंबर है। अभी आपको नहीं पता चला है एक्चुअल में क्या है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगा देता हूं तो क्या अभी आपको पता चला है कि ये क्या है? ये एक डेट है दोस्तों, और ये कोई नंबर भी हो सकता है इस फॉर्म में, ये कोई नंबर भी हो सकता है इस फॉर्म में, ठीक है। तो अभी भी आपको इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं मिली है। और अगर मैं दोस्तों यहाँ पे DOB लगा दूं, DOB डेट ऑफ बर्थ, अब आपको पता चला है कि ये एक डेट ऑफ बर्थ है, बट अभी भी ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये अभी भी डेटा है। अब देखो आपने लगाया राम की डेट ऑफ बर्थ ये है, तो क्या राम लगाने से ये इंफॉर्मेशन बन जाएगी? नहीं दोस्तों, अभी भी आपको नहीं पता किस राम की बात हो रही है, किस राम की ये डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको कंप्लीट एड्रेस लगाना होगा, तब आपको दोस्तों पता चलेगा कि ये किस राम की बात की जा रही है और ये किस राम की डेट ऑफ बर्थ है, तब जाके दोस्तों ये पूरा इंफॉर्मेशन बनेगा। आई थिंक डेटा और इंफॉर्मेशन में जो भी आपके पास डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं हम। Dash is an electronic device that processes data and convert into information। तो दोस्तों ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम बताना है जो डेटा को प्रोसीड करता है और इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर। अब देखो यहाँ पे प्रोसेसर क्यों नहीं होगा, प्रोसेसर सिर्फ प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करता है। यहाँ पे हम बात करेंगे डैश इज प्रोसीड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर, ठीक है, मतलब जो डेटा होता है दोस्तों उसको प्रोसीड किसके द्वारा किया जाता है? प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में जो प्रोसीड करता है वो कौन करता है? प्रोसेसर करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा। चलिए अब आगे चलते हैं, हम आगे हम बात करेंगे CPU क्या होता है दोस्तों। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसका काम क्या होता है अभी समझेंगे, पहले इसके पार्ट समझ लेते हैं। पार्ट कितने होते हैं दोस्तों इसमें 6 पार्ट होते हैं। यहाँ पे देखो पहला पार्ट है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CU। फिर होता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ALU। देन रजिस्टर, कैचे, बसेज एंड क्लॉक। ये 6 पार्ट होते हैं एक CPU के अंदर। मेन दोस्तों ये 3 पार्ट होते हैं। देखो मेन तो सभी होते हैं, बिना किसी को भी निकाल देने से नहीं चलेगा, ठीक है, बट आपको इनके बारे में पढ़ाया जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट दोस्तों जितने भी डिवाइस लगे होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि आपका इनपुट है, या फिर यूँ बोले जितने भी हार्डवेयर होते हैं दोस्तों उनको कंट्रोल करता है CPU, जो कि CPU का एक पार्ट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पे देखो दो चीज आएगी दोस्तों अर्थमेटिक, जैसे कि कैलकुलेशन करना, जैसे कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा अर्थमेटिक। लॉजिकल यूनिट जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो सब किए जाते हैं दोस्तों ALU के द्वारा। क्लॉक क्या करता है दोस्तों? क्लॉक होता है दोस्तों ये स्पीड को मेजर करता है, ठीक है, ये स्पीड को मेजर करता है। और ये रजिस्टर, कैचे, ये आपके बसेज, ये आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको, मतलब क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या इनका वर्क होता है और इनके कितने पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे हम डायग्राम की हेल्प समझेंगे व्हाट इज CPU। तो दोस्तों ये है CPU, जो आप अंदर देख रहे हैं ये है CPU। मेमोरी CPU का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, ये एक्चुअल पार्ट नहीं होता है CPU का, ध्यान देना है अपने, CPU का पार्ट नहीं होता है मेमोरी यूनिट, ये अलग होता है बिल्कुल। तो यहाँ से आप इनपुट डालेंगे, इनपुट एंटर करेंगे, हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर, वो प्रोसीड होगा,
ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी वो प्रोसीड होगी, क्या काम करना है ये कंप्यूटर को पता चल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये इसको स्टोर भी कर सकता है फर्दर ऑपरेशन के लिए, या फिर डायरेक्ट भी दोस्तों इसको आउटपुट में भेज सकता है, मतलब कि डिस्प्ले करा सकता है। तो ये होता है आपका पूरा वर्क सीपीयू का। यहाँ पे देखो ये है एक चिप जो कि है दोस्तों सीपीयू, ध्यान देना है, ये एक चिप है जो कि है सीपीयू। ये मैंने दिखाया दोस्तों मदरबोर्ड, ये पूरा क्या है, ये है पूरा मदरबोर्ड, ठीक है, और इसके अंदर होता है सीपीयू। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज एटीएम? एटीएम क्या है दोस्तों? तो एटीएम आपको पता है, एटीएम में हम क्या करते हैं, कैश निकालने जाते हैं। तो ये क्या करता है, विड्रॉवल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ, बिना स्टाफ के ये कैश आपको प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे स्टाफ का मतलब गार्ड से मत समझ लेना, स्टाफ का मतलब होता है जो कि आपको हेल्प करता है कैश निकालने में, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिना बिना किसी स्टाफ के अपना कैश निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखना है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये लिखा है मैंने ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए बात करेंगे मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसको इंफॉर्मेशन बनाना दोस्तों, इसको इंफॉर्मेशन बनाना, ठीक है, प्रिपेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, यही होता है दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सीपीयू विच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स, मतलब ऐसा पार्ट बताना है सीपीयू का जो सभी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है एंड सभी कंपोनेंट्स, जितने भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं तो दोस्तों चाहे वो इनपुट है, आउटपुट है, आपका जो भी कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट, इसलिए दोस्तों इसका नाम रखा जाता है कंट्रोल यूनिट। डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो डेटा कंप्यूटर में एंटर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं इनपुट। तो क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाय, मतलब जो इनपुट होता है, जो भी आपने डेटा सेंड किया है या एंटर किया है, उसको दोस्तों आउटपुट में कौन चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा? ये करेगा दोस्तों सीपीयू, ठीक है, उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद दोस्तों उसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका आउटपुट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक और ए फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो आपने बताना है इनमें से कौन सा कंप्यूटर का फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखो डेटा का कलेक्शन भी काम करता है कंप्यूटर, डेटा स्टोरेज का काम भी करता है दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का काम भी करता है और डेटा आउटपुट का काम भी करता है, बट डेटा कॉपी का काम नहीं करता है, ठीक है, डेटा कॉपी का काम नहीं करता है। अब आप सोचते हैं कि हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, वो डेटा कॉपी होता है? नहीं दोस्तों, ये होता है आप उसको री एंटर कर रहे हैं, ठीक है। विच इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर। डेटा क्या होता है दोस्तों? डेटा एक इंफॉर्मेशन होती है, वो भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें होते हैं दोस्तों नंबर्स एंड सिंबल। इसमें क्या होते हैं? नंबर्स एंड सिंबल होते हैं। इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, इंफॉर्मेशन किसको बोलेंगे? तो देखो जो प्रोसीड हो जाएगा उसके बाद स्टोर होगा, प्रोसीड होके जो स्टोर होगा। अब आपको देखो आपने भेजा दोस्तों ए, अभी नहीं पता ए का मतलब क्या है, तो पहले इसको समझा जाएगा, समझने के बाद इसको दोस्तों बदला जाएगा इंफॉर्मेशन में, और इसको दोस्तों या तो डिस्प्ले कर दिया जाएगा, मतलब या तो इसका आउटपुट बना दिया जाएगा या फिर इसको स्टोर कर दिया जाएगा। तो जो स्टोर किया है ये क्या है दोस्तों?
एक इंफॉर्मेशन है, ना कि डेटा। तो ये स्टोर डेटा होता है, ठीक है, ये एक स्टोर डेटा होता है। विच इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पार्ट आपने बताना है। देखो प्रिंटर, टेप, कीबोर्ड की सीपीयू के पार्ट नहीं है। सीपीयू का पार्ट है दोस्तों एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज ईडीपी। ईडीपी क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कई बार पूछा जा चुका है ईडीपी का फुल फॉर्म, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये होता है दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ ईडीपी। सीपीयू का आपने फुल फॉर्म बताना है, सिंपल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। विच ऑफ दीज इज सीपीयू। सीपीयू क्या है दोस्तों? सीपीयू एक चिप, सीपीयू एक चिप है। पेरिफेरिकल क्या होता है दोस्तों? जो कि इस सीपीयू के चारों ओर लगे होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका इनपुट है, आउटपुट है, ये सभी क्या है? पेरिफेरिकल डिवाइस है। जबकि सीपीयू क्या है? एक चिप है। और सीपीयू को दोस्तों हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ध्यान रखना है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आपका ब्रेन काम करता है सभी चीज़ों को समझने में, ठीक है, वैसे ही सीपीयू भी कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। यहाँ पे आपने बताना है बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा बेसिक ऑपरेशन क्या क्या किए जाते हैं, ये आपने बताना है। देखो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, डेटा स्टोरेज भी करता है, मतलब ऑल ऑफ दी इसके आंसर हो जाएगा। सभी काम करता है दोस्तों कंप्यूटर। सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू हम क्या बोलते हैं? सीपीयू को दोस्तों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, अभी मैंने आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपने बताना है विच ऑफ दीज स्टेबलाइज लिंक बिटवीन वीडियो एंड कीबोर्ड। वीडियो मतलब कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि डिस्प्ले होती है दोस्तों, ठीक है, एंड कीबोर्ड में लिंक कौन प्रोवाइड कराता है? तो कीबोर्ड दोस्तों किसके काम आता है? इनपुट के काम आता है, और ये दोस्तों आउटपुट के काम आता है। इनके बीच में जो लिंक प्रोवाइड कराता है वो होता है सीपीयू। ध्यान रखना है आपने, सीपीयू। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग का काम कौन करता है? कौन सा पार्ट करता है सीपीयू का या कंप्यूटर का? ये होता है दोस्तों एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे हम बात करेंगे द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर का मेन सिस्टम बोर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों मदरबोर्ड। याद रखना है आपने, ये हो जाएगा मदरबोर्ड। जावा दोस्तों एक लैंग्वेज है। जावा दोस्तों किसने इन्वेंट किया था, ये आपने बताना है। तो जावा किया था दोस्तों सन माइक्रो सिस्टम एन INC, ये कंपनी का नाम है। ये दोस्तों एक कंपनी है जिसने बनाया था जावा को, याद रखना है। ये क्वेश्चन CGL में पूछा जा चुका है। तो जावा को बनाया था दोस्तों सन माइक्रो सिस्टम INC। जो प्रोसेसर होता है दोस्तों उसकी स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? उसकी स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? तो ये मेजर करते हैं दोस्तों MIPS। MIPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ये हो जाएगा दोस्तों MIPS का फुल फॉर्म, जिससे हम मेजर करते हैं प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ प्रोसेसर, ठीक है। यहाँ
when data changes in multiple list and all list are not updated, this because या this cause। तो यहाँ पे data changes in multiple list and all list are not updated। अगर दोस्तों डेटा मल्टीपल लिस्ट में चेंज हुआ है और सभी जो लिस्ट है वे अपडेटेड नहीं है, तो दिस कोज, ये क्या कोज कर सकता है? ये कोज करता है दोस्तों डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये कोज करता है दोस्तों डेटा इनकंसिस्टेंसी। चलिए बात करते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो, डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है इज ए सिचुएशन वेयर देयर आर मल्टीपल tables within a database that deal with the same data but may receive it from a different input। मतलब कि यहाँ पे सेम डेटा होगा बट डिफरेंट इनपुट से आएगा, डिफरेंट इनपुट से आएगा, तो उसको बोलेंगे डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो याद रखना है आपने। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज वॉज। तो यहाँ पे आपने बताना है कॉमर्शियल यूज के लिए पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो ये था दोस्तों यूनिवैक। यूनिवैक था पहला फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। फिर हम बात करेंगे एक कंप्यूटर का और नाम आता है दोस्तों आईनेक। आईनेक क्या है दोस्तों? ये भी एक कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये दोस्तों फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएगा। तो अगर आपसे फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तो आईनेक हो जाएगा, और अगर आपसे कॉमर्शियल कंप्यूटर पूछा जाए, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, ये हो जाएगा यूनिवैक। यूनिवैक बनाया था दोस्तों 1951 में, और जो इनेक दोस्तों ये बना था 1946 में। यूनिवैक का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, ये होता है दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं इनको बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो साइंटिस्ट के नाम दोनों सेम है दोस्तों, मतलब कि यूनिवैक भी इसने बनाया और इनेक भी इसने बनाया दोस्तों। तो ये हो जाएंगे दोस्तों क्रिस्पर, एकर्ड एंड जोहन मोचली। तो ये साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने यूनिवैक और इनेक को इन्वेंट किया था। याद रखना है आपने। देखो डेट, आप ये डेट मैंने लिखी है, इसको आप सर्च कर लेना, देखना इस ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, ये बुक में लिखी थी, मैंने लिख दिया इसको, तो आप गूगल कर लेना एक बार, हो सकता है दोस्तों ये एग्जाम में पूछ लें। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। ये फर्स्ट क्लास थी तो हमने क्वेश्चंस को कम किया है। नेक्स्ट क्लास में हम दोस्तों सभी क्लासेस में आपको 50+ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे हर एक लेक्चर में। अगर आप इन सभी वीडियो लेक्चर का PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपने कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और वहाँ पे जाके दोस्तों आप सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं 9568738917। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।